दिल्ली में लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां चरम पर हैं। कांग्रेस आप गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के बीच सीधा मुकाबला है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जमानत पर रिहा होने के बाद चुनाव प्रचार में एकाएक उफान आ गया है। सभी 7 सीटों पर मुकाबला बेहद दिलचस्प है। इसे लेकर हमारी संवाददाता नगेंद्र भाटी ने दिल्ली की जनता से बातचीत की और जानना चाहा कि दिल्ली की जनता के दिल में क्या है। इन दिनों देश में चुनाव का माहौल है और हर राजनीतिक पार्टी की तरफ से कोशिश की जा रही है कि ये माहौल उनके पक्ष में हो। अब तक 4 चरण का चुनाव हो चुका है और इस वक्त हम नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हैं और यहाँ की यदि बात करें, दिल्ली की सभी 7 सीटों पर छठे चरण यानी 25 मई को चुनाव होना है। आप बताइए, तो कह रहे हैं कि 10 साल में कुछ हुआ ही नहीं है, कन्हैया कुमार की भी कोई ऐसी छवि नहीं है, अगर वो दोषी थे तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। सबसे पहले तो इन्होंने जो झूठ बोला है वो झूठ को ये नकारें और कहें कि ये झूठ है। मनोज तिवारी जी का कोई बेटा नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं और ये जनता को गुमराह कर रहे हैं। पहली बात, उनकी 3 बेटियां हैं, सबको पता है। तो ये तो झूठ की शुरुआत है और अब इनका केजरीवाल जी का साथ है, जो सिर्फ झूठ पे ही इनकी टिकी हुई सरकार है। और सबसे बड़ी बात कि कन्हैया कुमार एक लेफ्टिस्ट व्यक्ति हैं। उन्होंने जो जेएनयू में चुनाव भी लड़े थे वो एसएफआई से लड़ा था। वो एक कम्युनिस्ट पार्टी का छात्र विंग है और सबको पता है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी का विचारधारा क्या है। नक्सलवाद, उग्रवाद, हथियारों से सपोर्ट करना, लोगों का जमीन छीनना, लोगों के धन को छीनना। अगर आपके पास पता है बिहार में क्या होता था, नक्सलवाद जब था और उग्रवाद था तो लोग अपनी फसल लगाते थे खेतों में और ये लोग लाल झंडा काट जाकर वहां पे गाड़ देते थे और उनके फसल काट लेते थे। उस विचारधारा से कन्हैया कुमार आते हैं। उस विचारधारा से उन्होंने बेगूसराय से चुनाव भी लड़ा, जहां वहां की जनता ने, जहां उनका घर है, वहां पर उनका जमानत जब्त करा दिया और वो दिल्ली आए हैं विश्वास दिखाने के लिए। उनकी विचारधारा वही है, क्योंकि उनके जितने प्रचार हो रहे हैं आपने देखा होगा कि उनके प्रचार में कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी से ज्यादा लाल झंडे दिख रहे हैं आपको। मैं इधर उधर की बात नहीं करूंगा। अगर हम किसी क्षेत्र या किसी पार्टी को अगर चुन रहे हैं तो बात विकास की होनी चाहिए। आप विकास के नाम पे बात कीजिए ना। आपने विकास क्या किया वो बताइए। अगर 10 साल में, हमारे मित्र कह रहे हैं कि 10 साल में हमने केंद्रीय विद्यालय बनाया, तो फिर दूसरा केंद्रीय विद्यालय बनाने के लिए इनको 20 साल चाहिए क्या? हमने इसलिए चुना था ऐसे सांसद जी को कि एक स्कूल की बात कर रहे हैं। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा होगा कि गुजरात में जब दिल्ली के स्कूल की बात हो रही थी, 1 मिनट मेरी बात सुनिए, जब स्कूल की बात हो रही थी तो दिल्ली में स्कूल टॉप क्लास का दिखाया गया और वहां मोदी जी ने टेंट वाले स्कूल की बात करी। अब रही बात विकास की, मैं कहता हूं रही बात विकास की, तो विकास के नाम पे आपने क्या किया? आपने लोगों को रोजगार देने की बात करी। आज उच्च शिक्षा जो इतनी महंगी हो गई है, क्या गरीब आदमी उसको पढ़ा सकता है? आपने कोई नया आईआईटी बनाया, आपने कोई नया एम्स बनाया, आपने लोगों को रोजगार दिया। आज अगर महंगाई है, आज आदमी महंगाई से त्रस्त है, आज युवा बेरोजगारी से त्रस्त है। हाँ, आप बताइए, बड़ा गहमा गहमी चल रही है। वो कह रहे हैं ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। आप भी इस क्षेत्र में रहते हैं, क्या माहौल देख रहे हैं अभी? जी, सबसे पहले नमस्कार सबको। मैं देखिए, ना तो कांग्रेस की तरफ से बोलूँगा, ना भाजपा की तरफ से, ना किसी पार्टी की तरफ से, मैं आम नागरिक की तरफ से बोलता हूँ। पहला प्रश्न उठता है कि बेरोजगारी। हम ईपीएफ, आप जानते हो कि प्रोविडेंट फंड होता है। ईपीएफ 2014 में 11,000 करोड़ था, 11 करोड़। आज 27 करोड़ है। 27 करोड़ है तो हो सकता है कि कुछ पुराने भी कर्मचारी रहेंगे, लेकिन नए कर्मचारी 50-60% जरूर जुड़े होंगे। मानते नहीं मानते? मुद्रा 44,000 करोड़ दिया हुआ, मैंने भी मुद्रा लिया है, मुझे भी आराम से मिल गया। सब कुछ ठीक है, सिस्टम तो मिलता है। तो मुद्रा जो 44,000 करोड़ मिला है उसमें ठीक है। एक अगर 4 करोड़ में एक तो कम से कम 4 या 1 या 2 या 3 एम्प्लॉयमेंट तो देता ही होगा मुद्रा, कुछ तो करता ही होगा। सड़कें बन रही हैं, हाईवेज बन रहे हैं, एक्सप्रेसवे बन रही हैं, आपके एयरपोर्ट्स बन रही हैं, एम्स बन रहा, बहुत कुछ बन रहा, अंडरपास बन रहा। वहाँ तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता होगा कि ऊपर से आके आसमान से आसमानी लोग कुछ कर देते होंगे? नहीं, ऐसा नहीं करता होगा, ऐसा नहीं करता होगा। सुनो, और दूसरी बात, मैं वोट देता अगर कांग्रेस में अगर बहुत अच्छा लाते, एक जननायक लाते, एक बहुत अच्छा लाते, रेडिकल कम्युनिस्ट को लेकर आते हैं, तो उनको वोट बिल्कुल नहीं दूंगा मैं। क्यों नहीं दूंगा?
वो हमारी सेना को गाली देते हैं, सेना को बलात्कारी सेना कहते हैं, हमारी सर्जिकल स्ट्राइक को बारे में उल्टा सीधी बातें करते हैं। यदि आपको जनता मौका देती है, आप संसद तक पहुंचते हैं, तो ऐसे क्या काम हैं जो अब तक ना कांग्रेस ने कराए हैं ना बीजेपी ने, वो आप कराएंगे? मैं बताता हूँ जो काम अब तक नहीं हुए। बहुत अच्छा सवाल है आपका, सुनने लायक है। ये हमारी 10 विधानसभाएं, बुराड़ी के अंदर जो भाई साहब कह रहे हैं, हमारे आप पार्टी के विधायक हैं, सीवर घोटाला जिसकी शिकायत मैंने की है, सुनने वाली बात है भाई, ये सारे सुन लेना। एसीबी में कंप्लेंट गई जिसका ईडी का और सीबीआई का नोटिस उसको मिल चुका, विधायक संजीव झा को। नंबर 1, एक हॉस्पिटल है जो कि बीमारू हालत में है, तिमारपुर बुराड़ी के लोगों का इलाज कराना पड़े कोई गंभीर बीमारी का, तो वो LNJP या पंत में जाएंगे, यहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन से प्रत्याशी हैं तो मनोज तिवारी पर एक बार फिर बीजेपी ने भरोसा जताया, लेकिन देखना यह होगा कि जब 4 जून को वोट खुलेंगी तो जनता यहां की किस पर विश्वास करती है। कैमरामैन राजेश तिवारी के साथ नगेंद्र भाटी, AMV नेटवर्क, दिल्ली।